नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि क्या हम दूसरे राज्यों से दिल्ली में आके बाइक टैक्सी चलाकर कुछ बचा सकते हैं या नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज की वीडियो इसी के ऊपर रखते हैं और इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले एक राइड एक्सेप्ट करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक कंपनी के भरोसे आपको दिल्ली के अंदर काम नहीं करना है। आपको रैपिडो भी चलानी है, आपको ओला भी चलानी है और आपको उबर भी चलानी है, तभी आप कुछ बचा पाओगे। लेकिन हकीकत में कितना बचाओगे ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा। चलिए पहले एक राइड एक्सेप्ट करके पहले हम तो कमाई चालू करें अपनी, बोलकर जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो हो सकता है आपको ऐसी ट्रिप मिले जिसके अंदर सीधा 191 रुपये मिल रहे हो, लेकिन 32 किलोमीटर के। हिसाब आप लगाते रहना। हमने रैपिडो के अंदर एक राइड उठा ली है, चलिए इस राइड को कंप्लीट करते हैं। भाई लोकेशन तो यही है और कस्टमर कौन सा है, चलो यहीं छाया में खड़े होते हैं और कॉल करते हैं कस्टमर को। तुम्हारा ही है? अच्छा चलो ठीक है भाई, कस्टमर भी आ गया है। कंफर्म अराइव को दबा देते हैं और कस्टमर से ओटीपी लेके इस राइड को स्टार्ट करते हैं और बाद में आपको बताएंगे कितने किलोमीटर की थी और कितने रुपए मिले हैं। क्या है? कितना? हेलमेट लो, हेलमेट भी तो पहनना पड़ेगा। 9.5 किलोमीटर की राइड है, 17 मिनट में कंप्लीट होगी। क्रिकेट चल रहा है सुबह सुबह है, सही है इनकी जिंदगी भी है। हमारी जिंदगी बाइक टैक्सी चला के कट रही है। तुम क्या करते हो, लेबर का काम या मिस्त्री का? शटरिंग का? वही हो गया है। किसी दिन कोई छुट्टी नहीं है सब दिन काम करना है। एहसान था तेरा मुझ पे जो वो वापस ले जरा, खामोशियों का बोझ जो मेरे दिल पे 76 कस्टमर से ले रहे हैं, देखते हैं हमें कितने मिलेंगे। भाई एक अजीब सिचुएशन हो गई है, जिसको हम लेके आए ना इसके पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया। अब ये कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी से मांग रहा है, किसी को फ़ोन कर रहा है। ऐसा भी होगा, ध्यान रखना दिल्ली आने वालों, इस चीज़ का ध्यान रखना। लाओ जी, वेरी गुड है जी। भाई पूरे 76 रुपये दे दिए भाई ने, तो कमाल कर दिया। चलो भाई, सुबह सुबह लक्ष्मी जी के दर्शन हुए, इसका मतलब दिन अच्छा जाएगा। है, लाओ इधर को आओ ना। तो भाई एक 60 रुपये की राइड यहीं से एक्सेप्ट हो गई है। 0.7 किलोमीटर से 9.5 किलोमीटर की है ये भी। चलो इसमें दिखाएंगे कितना पैसा मिलेगा, लेकिन पहले रैपिडो की राइड को कंप्लीट कर देते हैं। कस्टमर को 5 स्टार, राइड डन। और अब की ऊबर में राइड उठाई है, इसलिए रैपिडो को कर देते हैं बंद। रैपिडो में मिले हैं हमें 9.5 किलोमीटर के 73 रुपीज़। कस्टमर का मैसेज भी आ गया है, डिवाइन रेजिडेंसी गेट नंबर 2। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या होगी आपके साथ अगर आप दूसरे राज्य से दिल्ली में आओगे। जैसे ही कस्टमर मैसेज करेगा ना, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। ओ भाई अब ये गेट नंबर 2 किधर है? तो टेंशन नहीं लेने का है भाई, सीधी सी बात है, गूगल में जो लोकेशन दिखाई है वहीं पहुंच जाओ, उसके बाद वहां पर पता करो। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। गाना बहुत अच्छा है दोस्तों, और इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके ऊपर ही लागू होगा कि मुसाफिर जाएगा कहाँ कमाने के लिए। गार्ड साहब भी जो है ऐसे आराम से उठ के आ रहे हैं जैसे मुझ पे कोई रहम कर रहे हैं और कस्टमर को भाई बिल्कुल बाइक जो है, बाइक ना वो उसके दरवाजे पे चाहिए, एकदम दरवाजे पर। ये तो शुक्र है कि बाइक अंदर घर में नहीं जाती है, नहीं तो कस्टमर बोले कि कमरे तक लेके आ जाओ। आप भी कॉल कर रहे हैं क्या? अच्छा, कितना? 2042। तो चलो भाई 50 रुपये आ गए हैं कस्टमर से। इसके अंदर उबर ने कस्टमर को ना अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है, और हमें कितने मिले हैं अभी बताते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, तभी तो मज़ा आएगा। और हाँ भाई, ये जो भी राइड आएंगी ना, और ख़ासकर वो हमने अभी बताया ना आपको, एडवांस में जो राइड आ रही है जब आप गाड़ी चला रहे होंगे,
तब भाई मत उठाना, क्योंकि आप ना हिसाब नहीं लगा पाओगे कि आपको कितने रुपए किलोमीटर मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर हमें मिला है 60 रुपया, कितना, 9 किलोमीटर का। कमाई आप जोड़ते रहिए, हमें तो सिर्फ आपको ये बताना है कि आप अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली में आकर बाइक टैक्सी चलाएंगे तो कुछ बचा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों इन दोनों ही कंपनियों में एक एक राइड कंप्लीट करके हमने ये दिखा दिया कि आपको दिल्ली एनसीआर में बाइक टैक्सी के अंदर कितने रुपए किलोमीटर का रेट मिल रहा है। तकरीबन 6 रुपए से 7 रुपए 8 रुपए किलोमीटर का। लेकिन अब हमारे कुछ भाई बोल रहे होंगे कि मिश्रा जी पीछे की वीडियो में तो हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर 10-10 रुपए किलोमीटर का मिलता है रेट। जी हाँ, ऐसा ही मिलता है, लेकिन सारा खेल होता है मांग और सप्लाई का। यानी अगर कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाते हैं अगर राइडर कम हो, लेकिन शनिवार इतवार के दिन आपको कुछ ऐसे ही रेट मिलेंगे। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आप ये सोच के मत आ जाना कि अरे वाह दिल्ली में तो यार बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, चलो दिल्ली कूच करते हैं। लेकिन दोस्तों बातें अभी बहुत सी बतानी है, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, एक राइड ओला के अंदर भी एक्सेप्ट करते हैं और उसको भी कंप्लीट करके दिखाते हैं कि ओला शनिवार के दिन क्या रेट देता है। तो लीजिए दोस्तों, ओला के अंदर भी हमने राइड एक्सेप्ट कर ली है और करने के बाद हम कस्टमर की लोकेशन पर यानी सोसाइटी के गेट पर पहुंच गए हैं। अब कस्टमर से एक बार कॉल करके पूछ लेते हैं भाई साहब बाहर आ रहे हैं या हमें अंदर जाना है। भाई एक मैडम आ तो रही है, अब देखते हैं भाई यही मैडम है या कोई और है। इनका नाम है नैन्सी मैडम। आपका ही है? ठीक, हेलमेट निकाल लो भाई, कंफर्म हो गया। OTP क्या है? 4723। 15 किलोमीटर चलें? गले से लगाया है ना जिंदगी। ठीक है, तो भाई ये वाली राइड तो ऑनलाइन पेड हो गई है, यानी इसका पैसा मैडम ने एडवांस में ओला को दे दिया है। इसलिए हम भी मैडम को बाद में 5 स्टार दे देते हैं। और 5 स्टार देने के बाद भाई ये बताना ज़रूरी है कि इस राइड में हमने कितने की कमाई करी। तो भाई 135 रुपये की कमाई हुई है, 135 की। और ये राइड थी 14 किलोमीटर की। जब हमने चालू किया तो 15 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन आपने देखा कि भाई ये हमें राइट से बता रहा था, हमने लेफ़्ट से बाइक निकाल ली, जिस वजह से सीधा सीधा 1 किलोमीटर कम हो गया और हमारी कमाई तकरीबन 10 रुपये किलोमीटर के आसपास की हो गई है। तो ये कमाल ना भाई ऐसा है कि कोई कमाल नहीं है। जी हाँ, कोई कमाल नहीं है, ये वही मांग और सप्लाई का खेल है और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट का खेल है। लेकिन ऐसे रेट ना आपको पूरे दिन किसी भी कंपनी में नहीं मिलेंगे, आपको हर कंपनी में अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेट मिलता रहेगा। और ये अलग अलग हिसाब हमेशा हर दिन अलग अलग ही होगा। ऐसा नहीं कि जैसे आज हमने 3 राइड कंप्लीट करी है 1.5 घंटे के अंदर और उस 1.5 घंटे के अंदर हमने कमाए हैं 268 रुपये। तो ऐसा नहीं होगा कि आप भी 268 रुपये 1.5 घंटे में कमा लोगे। बाइक टैक्सी के अंदर जो कमाई की एवरेज पकड़ी जाती है वो तकरीबन 100 रुपये से 125 रुपये के बीच में पकड़ी जाती है। तो अब आप ये सोच लो कि आपको कितने घंटे काम करना है, कितनी राइड कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप अपने उस टारगेट पर पहुंच पाओगे जिस चीज को सोचकर आप अपने शहर को छोड़कर दिल्ली में आना चाहते हो। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है कि इतना ही समझ के आप अपने शहर को छोड़ के दिल्ली आ जाओ। भाई अभी कमाई के बाद खर्चे भी घटाने जरूरी हैं, क्योंकि तभी तो आप असल इनकम देख पाओगे, समझ पाओगे कि अपने शहर को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को छोड़कर अगर आप दिल्ली आते हो तो वाकई में कितना बचाते हो। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। हम एक काम करते हैं, एक राइड और एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको असल कमाई जो असल में वाकई ही आप बचाकर अपने घर भेज पाओगे उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। क्योंकि भाई कंपनियां ना आपको 6 रुपये से भी नीचे का रेट देगी। अब आप देख रहे हो 12.2 किलोमीटर के 68 रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं 68 को 12 से हा बढ़िया वाली राइड एक्सेप्ट हो गई है भाई। यहीं कहीं कस्टमर की लोकेशन है, बिल्कुल चौक पर, तो बस यहीं आसपास ही रुक जाते हैं। ये मैडम तो नहीं है? नहीं, ये मैडम तो नहीं है भाई। छाया कहाँ है? मैडम को छोड़ो बाद में, पहले छाया को ढूंढो। आई हैव अराइव कर दिया गया है। आरिफ भाई आएंगे, आरिफ भाई, मज़ा ही आ जाएगा आरिफ भाई के साथ। तो 56 कोशिश थी 32 तुझे ये लो।
ऐ जिंदगी भाई राइड है 20 किलोमीटर की। अब कहाँ अंदर दिखा रहा पीछे से रास्ता चाचा। है तुझे अब ये आटे, ऐ जिंदगी तू खोई है, तू खोई है, तू खोई है कहाँ। पहुंच गए भाई। तू खोई है कहाँ। कंप्लीट ट्रिप 170 रुपये कस्टमर से लेने। और बकरा ईद कैसी बनी? बढ़िया। घर गए थे नहीं गए थे? घर नहीं जा पाए। ये काम धंधे में ऐसा ही होता है, बड़े बड़े त्योहार निकल जाते हैं और शहर में अटके रह जाते हैं। भाई पेमेंट हमें कैश में ही मिल गई है, इसलिए कंप्लीट कैश कर दिया, कस्टमर को 5 स्टार दे दिया। और भाई देख ही रहे हो ना, परदेश में आकर अगर काम करा जाए तो क्या क्या मिस करना पड़ता है। चलो भाई की बकरा ईद यहीं पे बन गई, बच्चों से मिल नहीं पाया, कोई बात नहीं भाई। आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप भी यही सोच रहे हो ना कि अपने शहर को छोड़ के कहीं दूर दिल्ली में आके बाइक टैक्सी चला के पैसा कमाओगे। वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक हिसाब बताऊंगा ताकि आप सही से डिसीजन ले सको कि आपको दिल्ली आना चाहिए या नहीं। ओ भाई 76 रुपये मिल रहे हैं 14 किलोमीटर के। राय से क्या हो गया? अच्छा ये ब्लिंकिट वाले भाई साहब हैं, इनकी ज़िंदगी अलग ही है भाई। इनको तो भागना ही पड़ता है। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले। तो भाई काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद और अच्छे ट्रिप के इंतज़ार के बाद भी हमारे हाथ में जब कोई भी अच्छी ट्रिप नहीं आई, तब एक छोटी सी ट्रिप हमने उबर के अंदर एक्सेप्ट करी है। जैसे जैसे सूरज आपके सर पे आता रहेगा वैसे वैसे आपकी राइडें कम होती जाएंगी, रेट बहुत ज़्यादा बेकार होते हुए चले जाएंगे, इतने ज़्यादा बेकार हो जाएंगे कि 5.5 रुपये, 5.25 रुपये किलोमीटर का रेट आपको मिलेगा। तो बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है ये निकालने के लिए कि एक्चुअल में आप अगर दिल्ली आते हैं तो क्या बचाते हैं। चलिए पहले कस्टमर को पिकअप करते हैं और इनको सेक्टर 59 छोड़ते हैं, फिर बताते हैं। कोई नहीं, OTP क्या है? हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। धन्यवाद जी। भाई 51 रुपये मिले हैं हमें। अरे रुक जा चाचा, इस राइड के अंदर भाई हमारी कमाई हुई है 51 रुपये। और ये राइड जानते हैं कितने किलोमीटर की है? 7 किलोमीटर, 6.96 किलोमीटर के 51 रुपये मिले हैं। तो भाई आप ये मत समझना कि सारी राइड आपको 8 रुपये 10 रुपये किलोमीटर वाली मिलने वाली है ना। और भाई हिसाब निकालते वक्त ये भी देखना कि आप पिकअप करने कितनी दूर जा रहे हैं, आपकी खाली रनिंग कितनी है, आप जब घर वापस लौट रहे हैं तब कितना खाली चल के आ रहे हैं। बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है, आपके मोबाइल की कॉस्ट तक जोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। बाइक टैक्सी आपका खुद का व्यवसाय है ना भाई, आप यहाँ पर खुद के मालिक हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आपको ना एक एक खर्चे का हिसाब लगाना पड़ता है, उसके बाद ही आप ना एक एक पाई का हिसाब लगाकर ये बता पाओगे या ये समझ पाओगे कि एक्चुअल में आप कितना कमा रहे हो। तो चलिए अब एक काम करते हैं भाई, इन सब ऐप को कर देते हैं बंद और तसल्ली से एक एक पैसे का हिसाब लगाते हैं, ताकि आप भी सही से डिसीजन ले सकें और दिल्ली वाले राइडर भी सही से डिसीजन ले सकें कि उन्हें अगर कुछ कमाना है तो क्या करना होगा बाइक टैक्सी के अंदर। एक राइड एक्सेप्ट कर लिए भाई हमने, हो गई क्या? क्योंकि ये राइड भाई हमारे घर वाली साइड की थी, इसलिए आपसे बात करते करते हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। 12.5 किलोमीटर के 75 रुपये मिल रहे हैं। चलिए राजीव जी के पास चलते हैं पिकअप करने के लिए, और उसके बाद फिर बैठ के तसल्ली से आपको हिसाब समझाएंगे। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग राजीव जी हमें इसी मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे। चलिए यहीं रोक के फ़ोन फान करते हैं, उनको बुलाते हैं। कहाँ पर है भाई? यही तो नहीं है खड़े हैं? अरे राजीव है के यहाँ आगे छाया में खड़ा है राजीव, लग रहा है भाई। आगे चलते हैं, यहाँ तो कोई राजीव बोल ना रहा है। ये है राजीव भाई अपने, मिल गए। बढ़िया है, छाया में खड़े हो, सही है। 70
28 जिंदगी है जिंदगी 56 रुपये है जिंदगी खुला देना फिर। हाँ फिर ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो भाई नहीं ना, पानी, बस सीधा घर ही जा रहा हूँ, पास में ही है घर। तो भाई इनका धन्यवाद जो भी है। और इस राइड के अंदर हमारा, अरे हटना चाचा, अरे हटना चाचा, 75 रुपये की कमाई हुई है भाई। देख लो, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, सबका रेट लगभग लगभग इसी हिसाब से होता है। तो आपको अब हिसाब जोड़ के मैं बता ही दूं कि आखिर बाइक टैक्सी में क्या हिसाब होता है, ताकि दिल्ली वाले भी और दिल्ली से बाहर के लोग जो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली आकर हम बाइक टैक्सी से पैसा कमाएंगे, वो अपना हिसाब लगाएं, उसके बाद दिल्ली आएँ। बाकी भाई दिल्ली दिल्ली सबके लिए खुली है, दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है, जिसको आना है वो आ सकता है, लेकिन आने से पहले हिसाब ज़रूर देख लेना। चलिए घर पहुंचते हैं। घर हमारा यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है अभी, तो पहले ये 5 किलोमीटर खाली बाइक भी चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों 5 किलोमीटर खाली चलने के बाद अब मैं घर पहुंच चुका हूं और अब आपको पूरी डिटेल देता हूं। सबसे पहले तो मैं आज की अपनी कमाई बता देता हूं आपको। एक ऐप के अंदर मैंने काम किया 237 का, दूसरे में किया 135 का और तीसरे में किया 187 का। लगभग 560 रुपए का काम हुआ। अब इस काम को देख के भाई आप ये मत समझ लेना कि अरे वाह मजा ही आ गया। भाई मजा तो तब आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दूसरे राज्य से दिल्ली में आकर काम करते हैं तो काम करने के बाद, खर्चे घटाने के बाद आपके हाथ में बचेगा क्या। तो चलिए उसकी पूरी डिटेल हमने तैयार की है, उसी को देखकर हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। तो आज के काम के अनुसार हमें जो डिटेल निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि भाई बाइक टैक्सी के अंदर आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप 100 रुपए से 125 रुपया के हिसाब से कमा पाओगे। यानी 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा, बहुत अच्छी राइडें मिली, बहुत अच्छा रेट मिला, तब भी एवरेज निकल के आएगी 125 रुपए की। तो 125 के हिसाब से हम आप ये मान के चलते कि भाई आप बहुत मेहनती हैं, दूसरे राज्य से आएंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आप 12 घंटे काम करेंगे। लेकिन उन 12 घंटे के अंदर भाई वेटिंग का टाइम भी जाएगा। आपने देखा आज हमने भी बहुत ज्यादा वेटिंग करी। ऐसे ही आपको हर राइड के बाद थोड़ा थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। तो आपकी जो एक्चुअल कमाई काउंट करी जाएगी भाई, वो 2 घंटे आप घटा दो इसी चीज के कि वेटिंग करनी है, खाली रनिंग करनी है, घर आना है, उन सबको घटा के करेंगे तो एक्चुअल में आपके 10 घंटे माने जाएंगे काम के, जिसके अंदर आप चलो बढ़ा के मान लो 125 रुपए पर घंटा कमाएंगे। तो भाई अगर 10 घंटे में 125 कमाए तो आपके हाथ में एक दिन में 1250 रुपए आएंगे। आप तो बोलेंगे वाह भाई 1200 के हिसाब से तो 36,000 से भी ऊपर की कमाई। लेकिन भाई खर्चा खर्चा कौन घटाएगा, चलिए अब उसे घटाते हैं। तो भाई अगर आप 12 घंटे काम करके जिसमें 2 घंटे बर्बाद करके 10 घंटे के अंदर 1250 रुपए कमा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका पेट्रोल ही घटा देते हैं। पेट्रोल घटाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे 10 रुपए की राइड करो, चाहे आप 7 रुपए किलोमीटर की राइड करो या 5.5 रुपए किलोमीटर की, या फिर कस्टमर को पिकअप करने 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ या उससे कम में जाओ, जब आप एवरेज निकालोगे ना तो पूरे दिन की एवरेज निकल के आएगी लगभग 7 रुपए किलोमीटर, जिसके अंदर ड्राई रन भी काउंट हो जाएगा। यानी जब आप, जैसे हम 5 किलोमीटर खाली आए घर अपने, ऐसे ही आप भी खाली चलोगे, कभी लंबी दूरी से घर खाली आओगे, कभी पास से घर खाली आओगे, उन सब का हिसाब निकालते हैं अगर, तो 7 रुपए किलोमीटर का हिसाब पड़ता है। अब आप भाई 7 रुपए किलोमीटर के हिसाब से एक दिन में कितनी गाड़ी चलाओगे, तो तकरीबन 1250 रुपए कमाने के लिए आपको 178 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, यानी 180 किलोमीटर रोज बाइक चलानी पड़ेगी। अब भाई 180 किलोमीटर रोज बाइक चलाने के लिए उतना ही पेट्रोल भी फूकना पड़ेगा। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज देती है, डबल पैसेंजर पे आपकी गाड़ी 55, चलो 60 मान लेते हैं कि 60 की एवरेज देती है आपकी गाड़ी। तो भाई कम से कम 3 लीटर तेल तो आपका लगना ही है, यानी कि 300 रुपए का तेल आपका लग जाएगा। तो भाई अगर रोज की कमाई में से 1250 में से 300 घटाऊंगा तो एक्चुअल में आपके हाथ में आ रहे हैं 950। लेकिन रुको रुको, ये देख लेते हैं कि दूसरे राज्य से दिल्ली में आके क्या वाकई आप 30 दिन रेगुलर काम कर पाओगे। तो देखो ऐसा संभव नहीं है।
आप चाहकर भी ना 30 दिन काम नहीं कर सकते हो। किसी दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी, उस दिन आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। किसी दिन बहुत तगड़ी छुट्टी होगी, उस दिन काम नहीं होगा तो आपको वापस आ जाना पड़ेगा। किसी दिन आपकी तबीयत थोड़ी ढीली होगी, हो सकता है उस दिन आप काम पे ना निकलो। तो भाई हम एक काम करते हैं, 4 दिन इसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि पूरे पूरे 30 दिन भाई कोई बंदा काम नहीं कर पाता। इसलिए 4 दिन की छुट्टी अगर काट देते हैं तो आपके हाथ में 950 के हिसाब से 26 से अगर गुणा कर देते हैं तो कितने आते हैं? तकरीबन 25,000 रुपए। तो भाई 25,000, आप ये सोचोगे वाह तब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी किराया भी तो निकालना है ना। तो यहाँ का जो रेट चल रहा है ना भाई, कम से कम और बिल्कुल कम से कम वो 6,000 रुपये कम से कम है। जी हाँ, अगर आप बिजली का बिल उसमें इंक्लूड कर देते हैं, पानी का भी इंक्लूड कर देते हैं, मैं तब बता रहा हूं कि कम से कम आपको 6,000 रुपये तो देने हैं। अब भाई 25,000 में 6,000 घटा दो, आपके पास बचे 19,000 रुपये। अब 19,000 रुपये के अंदर खाना भी तो खाओगे ना, यहाँ कमाने आए हो तो सुबह कितना भी पेट को रोकोगे तब भी 30 रुपए के आसपास खर्चा कर दोगे। बाहर मार्केट में खा के देखो, आज के टाइम में 50-60 रुपए से नीचे कहीं दोपहर में आपको खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो दोपहर का खर्चा 50 रुपए, फिर शाम को घर पे आओगे खुद बनाओगे, उसका भी टाइम लगता है। खैर जो भी है, सब कुछ मिला मुलू के एक अंदाजन है कि आपका रोज का 150 रुपया तो भाई खाने के ऊपर जाएगा, यानी 4500 रुपये आप 19,000 में से और घटा दो, आपके बचे 14,500 रुपये। अब 14,500 रुपये में भी अभी खुश मत होना, क्योंकि भाई आप रोज 180 किलोमीटर बाइक चला रहे हो और उस हिसाब से महीने के अंदर कम से कम आपको 2 बार सर्विस करवानी पड़ेगी। अब एक सर्विस कितने रुपए की होती है मुझे नहीं बताने की जरूरत है, आपको पता ही होगा, कम से कम 1,500 रुपये के आसपास लग जाता है। लेकिन मैं घटा के बता रहा हूँ, आप भाई 2,000 रुपये पकड़ो कि आपके एक सर्विस 1,000 में हो जाएगी, तो महीने के आपको सिर्फ 2,000 रुपये देने। तो भाई 14,500 में से 2,000 और घटा दो, बचे कितने? 12,500। अब 12,500 में भी कुछ घटेगा, और वो क्या घटेगा? वो ये घटेगा कि गर्मी में दिन भर बिना पानी के तो आप रहोगे नहीं, कहीं टूटी पे मिल जाएगा, कहीं कहीं से भर लोगे तो कभी कभी खरीदना भी पड़ेगा, मोबाइल रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। गर्मी में डाटा केबल जो फोन को चार्ज करती है वो खराब हो जाती है, कभी चार्जर भी खराब हो जाएगा। तो ये सब खर्चे भी आपके छोटे मोटे हैं, ये भी लगेंगे। तो इनको मैं ज़्यादा नहीं घटा रहा, एक काम करते हैं सिर्फ 1,500 रुपये घटा देते हैं। तो उस हिसाब से आपके पास अब बचे 11,000 रुपये। अब 11,000 रुपये के अंदर भाई आप बाइक लेके आए हो ना, रोज 180 किलोमीटर चलाओगे तो पुरानी बाइक से तो काम चलेगा नहीं। मुझे पता है आप नई बाइक लेके आओगे यहाँ पर, तो नई बाइक की किस्त भी होगी ना। अब कितनी भी कम से कम किस्त होगी तो 3,500 रुपये मान के चल लो, तो भाई 11,000 में 3,500 रुपये वो घटा दो, बचे कितने? 7,500 रुपये। अब 30 दिन यहाँ यानी 1 महीना यहाँ आप रहे और उसमें आपने कमाए 7,500 रुपये, यानी कि हिसाब अगर निकालो तो एक दिन का मात्र 250 रुपया। अब सोच लो, अपने राज्य को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, भाई बहनों को छोड़ के, यार दोस्तों को छोड़ के अगर दिल्ली ये 250 रुपये आके कमाना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। और वो भाई जो दिल्ली वाले हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ज़्यादा खुश मत हो भाई। आपका क्या बचेगा? आपका किराया बच जाएगा अगर आप अपने घर में रहते हैं। अगर माँ बाप साथ में तो वो किराया दे रहे हैं, तो आप अपने वो किराए को इसमें प्लस कर लेना 250 के अंदर। अगर आप सब परिवार के साथ यहाँ पे रह रहे हैं तो खाने को भी प्लस कर लेना, लेकिन कुछ भी प्लस कर लोगे ना तब भी ये 250 ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली वालों के लिए 400, 450, अरे हद मार के 500 रुपये। भाई इससे ज़्यादा दिल्ली वालों को नहीं बचेगा 500 रुपये से ज़्यादा, और बाहर वालों को 250 रुपये से ज़्यादा। तो अब देख लो भाई, जो बंदा बाहर बैठ के ये सोच रहा है कि दिल्ली के राइडर बहुत ज़्यादा कमा रहे और मैं भी वहाँ जाकर कमाऊँगा, वो आने से पहले अच्छी तरीके से गणित समझ लेना। बाकी किसी के लिए भाई मनाही नहीं है, जो मर्जी आओ, दिल्ली बड़े दिल वालों की है, हर किसी का सैल्यूट करती है और बुलाती है, आओ भाई आओ यहाँ पर हमारे साथ तुम भी कमाओ। लेकिन कमाने के बाद तुम लेकर क्या जाओगे, पहले ये जरूर देख लेना। ये सब देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेना कि आपको दिल्ली जाकर पैसा कमाना है, बाइक टैक्सी चलानी है या नहीं चलानी है, या अपने ही राज्य में अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, यार दोस्तों के साथ, बहन भाई के साथ, वहाँ पर थोड़ा कम ही सही उनके साथ रह कर पैसा कमाना है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाह रहा था और जो आप मुझसे अक्सर पूछते हैं
उसका जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन ऐसे ही कई और भाई सवाल हैं जो अक्सर आप लोग हमसे पूछते रहते हैं और उनके ऊपर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात, कमेंट्स वाले ऑप्शन के अंदर एक वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन आता है, भाई उससे हाइप जरूर कर देना ताकि नए नए राइडर तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाने से पहले अच्छे तरीके से समझ सकें कि उनको दिल्ली में आके कुछ बचेगा भी या बस यूं ही समय बर्बाद करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।